इम्पोर्टेंट टॉपिक। जिस तरह देखा जाए तो हर चीज़ का अपनी अपनी जगह महत्व है, उसी तरह कॉमन एरर अपनी जगह एक अलग ही महत्व है। अगर जो आपको समझ में आ रहा है, आप लोग कॉमन एरर। हाय गाइस, वेलकम बैक। जब भी आप लोग अपने इंग्लिश को बोलते होंगे या आप लोग इंग्लिश में लिखते होंगे या कुछ भी आप लोग पढ़ते होंगे इंग्लिश में, तो वहाँ पे आपको अक्सर अलग अलग वर्ड, अलग अलग सेंटेंस, अलग अलग कॉन्सेप्ट देखने को मिलते होंगे, जिसमें से आपको ऐसे भी वर्ड देखने को मिलते होंगे इनफ या इनफ ऑफ या नॉट इनफ ऑफ, यू कैन से सम और सम ऑफ, यू कैन से मोस्ट और मोस्ट ऑफ या प्लेंटी ऑफ, या बोल दी जाए ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। ऐसे जब भी आपको वर्ड मिलते होंगे तब आप कंफ्यूजन में हो जाते होंगे कि इनके बाद में हमको कौन से नाउन और कैसे हमें वर्ब लगाना चाहिए और क्या हमें यूज करना चाहिए। अगर आपको पता नहीं होगा तो इस वीडियो में आपको ऐसे कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे, आप लोग कैसे कैसे इनका यूज कर सकते हैं और क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो इनको समझने में। हम समझते हैं इनका यूज ताकि आप लोग बेहतर तरीके से समझ सकें और कहीं भी अगर जो आपको मिलता है पढ़ने के हो तो समझ सकें और आप कहीं भी अपने स्पोकन के इम्प्रूव करने के लिए इसका यूज कर सकें। तो समझते हैं इनका यूज। तो अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब वाला कैन पेश कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी किसी टाइप का क्वेरी हो आपको इस वीडियो से संबंधित यू कैन आस्क थ्रू कमेंट बॉक्स। आप समझते हैं लिखा है सम कॉफी इज अवेलेबल। मैं आपको पहला सब को सेंटेंस एक बार पढ़ा बोल देता हूं तो आप लोग अपने हिसाब से मार्किंग कर लीजिए, फिर हम समझते हैं एक साइड से सभी को क्या मतलब होता है, कैसे हम क्या यूज करना चाहिए। सम कॉफी इज अवेलेबल। नेक्स्ट लिखा है मोस्ट ऑफ द टी आर सोल्ड, मोस्ट ऑफ द मिल्क वाज स्टोर्ड, इनफ ऑफ द शुगर वर अवेलेबल इन दिस मार्केट। पर्याप्त शुगर जो थी अवेलेबल थी, ठीक है, इस मार्केट में। हाफ ऑफ द लैंड इज इरिगेटेड, मतलब फुल जो लैंड थी उसका हाफ लैंड था जो सिंचाई हो चुकी थी, ठीक है, हो चुकी है, ठीक। इसके बाद लिखा है सींचा जा चुका है। हाफ ऑफ द लैंड आर इरिगेटेड, ठीक है। तो इसमें देखा जाए सबसे क्या है, इसमें इज लगा है, आर लगा है, वाज वर इज एंड आर। अब समझते हैं आपके हिसाब से कौन सा करेक्ट है, आप लोग करेक्ट करिए, फिर हम समझते हैं इनका यूज। सबसे पहला देखा जाए मेरे हिसाब से तो ये पहला आपका करेक्ट है, लेकिन सेकंड देखा जाए तो गलत है, लेकिन ये फिर करेक्ट है, फिर देखा जाए तो ये आपका गलत है और नेक्स्ट करेक्ट है, फिर नेक्स्ट गलत। अब समझते हैं ऐसा क्यों है। हमको तो ये समझ गया, आपने पकड़ लिया होगा कि जो हमारे इज है तो यहाँ पे हमारा करेक्ट है और इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हर चीज को कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे तो हमें कभी भूलने या कहीं भी कोई समझने की दिक्कत नहीं होगी। अब समझते हैं जब भी आप लोग देखा जाए सम और सम ऑफ, मोस्ट और मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इनफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ, दीज आर इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर दिस टाइप्स सेंटेंसेस, ठीक है। तो आप समझते हैं तो इन जो भी वर्ड हैं तो इनको आप लोगों को याद रखना है, चाहे आपको कैसे भी आपको याद करना पड़ेगा। आप लोग इनको समझिए कैसे हम क्या यूज करेंगे। जब भी ऐसे वर्ड आए कुछ ऐसे सेंटेंसेस में तब आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी इनके बाद आप लोग नाउन का यूज करेंगे तो आपको नाउन लगाना है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। इसके बाद आप लोग लगाएंगे जब भी आप वर्ब आएगा इसके बाद में तो आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, ना कि प्लूरल वर्ब। जब भी इनके बाद आने वाला वर्ब होगा तो सिंगुलर आएगा
बल्कि जब भी आप लोग नाउन का यूज करेंगे तो वहां पर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज करेंगे। जब भी देखा जाए तो हमने यूज किया है इसमें अनकाउंटेबल का मतलब जिनका हम लोग काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारे होते हैं। अब इनमें देखा जाए नाउन में तो कई तरह के नाउन होते हैं, मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है। तो इसमें अगर जो आप चाहें तो आपको आई होप आपको पता होगा नाउन कितने टाइप का होते हैं। नहीं पता है, पूछना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको इसके वीडियो बना के जल्दी जल्दी देने की कोशिश करूंगा। आप समझते हैं? तो जब भी आप लोग इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन जिसका हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे शुगर, मिल्क, घी, ठीक है। जैसे लिखा है इसमें, पहला लिखा है कॉफी, सम कॉफी इज अवेलेबल हियर, मतलब कुछ कॉफी जो है अवेलेबल यहाँ कुछ अवेलेबल है, ठीक है। कुछ कॉफी मतलब कुछ कॉफी अवेलेबल है यहाँ, लेकिन इसमें हमने इज का यूज किया है। कॉफी अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आता है, इसलिए हमने सिंगुलर नाउन का अनकाउंटेबल का नाउन के हिसाब से हमने करेक्ट का हमने माना है, क्योंकि ये करेक्ट है सेंटेंस। नेक्स्ट लिखा है मोस्ट ऑफ द टी आर सोल्ड, मतलब मोस्ट जो मैक्सिमम जो टी है, जो चाय है, वो बिक चुकी है, ठीक है। तो बिक गई है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका गलत है, क्योंकि हमने आर का यूज किया है, बल्कि ये अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आता है टी, तो वहां पे हमने तो यहाँ पे कर दिया है, इसलिए गलत हो गया। फिर नेक्स्ट लिखा है मोस्ट ऑफ द मिल्क वाज स्टोर्ड, मतलब जो मिल्क है तो स्टोर्ड किया गया था, ठीक है, तो कर लिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो मिल्क हमने देखा अनकाउंटेबल होता है, इसलिए ये वाज का यूज किया है, इसलिए करेक्ट हो गया। इनफ ऑफ द शुगर वर अवेलेबल इन दिस मार्केट, मतलब इन पर्याप्त मात्रा में जो शुगर थी वो अवेलेबल थी, ठीक है, इस मार्केट में। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमने लेकिन वर का यूज किया है, शुगर का हो गया, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। इसलिए ठीक, तो हाफ ऑफ द लैंड इज इरिगेटेड, मतलब जो हाफ लैंड थी वो इरिगेटेड, सिंचाई हो चुकी थी, ठीक है, तो यह हो चुकी है, तो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि हमने इज का यूज किया है। बल्कि नेक्स्ट में देखा जाए तो यहाँ हमने आर का यूज किया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। आई होप आपको पूरे हर चीज कॉन्सेप्ट इसमें समझ में आ गया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग इनको जरूर ध्यान रखिए, इनको जरूर याद रखिए। इसके बाद जब भी आप लोग अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन का यूज होगा तो उसके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा, ना कि प्लूरल। समझते हैं इसका और भी यूज होते हैं, तो हम समझेंगे इसका। अगर देखा जाए तो और दूसरी तरह इन वर्ड का यूज कैसे करते हैं तो समझते हैं। आप लोग दूसरे को जरूर देखिए, अगर जो पिछले वाले वीडियो नहीं देखा उनको भी देखिए, और इस वीडियो को उसके तक जरूर पहुंचाए जो ऐसे कॉन्सेप्ट समझना चाहता है। थैंक यू।